नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 241 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से प्राचीन का संबंध आधुनिक के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रायः का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, प्राचीन से आपका आधुनिक किस प्रकार से लिखा हुआ है, प्राचीन से आधुनिक आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा प्रायः से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्राचीन से आपका आधुनिक है। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द आपका आधुनिक शब्द होता है, यानी कि यहाँ पर आपका विलोम शब्द लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। प्रायः का विलोम शब्द आपका कभी कभार होता है। कभी कभार आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा कभी कभार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जिस प्रकार से प्राचीन का विलोम शब्द आधुनिक होता है, उसी प्रकार से प्रायः का विलोम शब्द आपका कभी कभार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 107 का संबंध 11449 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 109 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 107 से हम लोग 11449 किस प्रकार से ला सकते हैं। 107 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 11449 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 109 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग सबसे पहले 107 को स्क्वायर करते हैं, 107 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 107 का जो स्क्वायर है वो आपका 11449 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग 109 को स्क्वायर करेंगे तो 109 का जो स्क्वायर है वो आपका 11881 होता है। 11881 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 11881 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 11881 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है
ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग सबसे पहले ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखते हैं तो देखिएगा 7 + 2 आपका 9 होता है, 9 + 2 आपका 13 और 13 + 5 जो है ये आपका 18 होता है। उसी प्रकार से जब ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे तो देखिएगा 8 + 3 आपका 11, 11 + 1 आपका 12 और 12 + 6 जो है ये आपका 18 होता है। यानी कि ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 18 आना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा आपका 3 संख्या दिया गया है तो पहले हम लोग ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 2 + 3 करेंगे तो 5 और 5 + 7 जो है ये आपका 12 होता है। अब हम लोग 12 में कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए, तो 12 + 6 करने पर आपका 18 बनता है। यानी कि चौथा संख्या जो है वो आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जिस प्रकार से चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है उसी प्रकार से जब हम लोग 2 + 3 करेंगे तो 5 और 5 + 7 आपका 12 और यहाँ पर चौथा संख्या पर 6 रखेंगे तो 12 + 6 आपका 18 होता है। देखिए नीचे आपका 18 लिख दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा डॉक्टर, आदमी और अभिनेता में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ आदमी जो है वो आपके डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ आदमी आपके अभिनेता भी हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग आदमी के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ आदमी आपके डॉक्टर हो सकते हैं। सभी आदमी आपके डॉक्टर नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और कुछ अभिनेता भी आपके आदमी हो सकते हैं, यानी कि सभी अभिनेता आपके आदमी नहीं होते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग इसी प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पेड़, पुस्तक, कागज और जिल्द सज्जी का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में सबसे पहले शब्द आपके कौन से आ जाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले शब्द जो है वो आपके पेड़ हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर पेड़ के बाद जो है वो आपका कागज हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर कागज के बाद जो है वो आपका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर पुस्तक के बाद जो है वो आपका जिल्द सज्जी हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 3 2 4 दिया गया है। 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है।
ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 16 है, इसके आगे आपका 51 है, 51 के आगे 158 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 5 से आपका 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले 5 गुना 3 प्लस 1 करते हैं तो ये आपका 16 बनता है। देखिए 5 गुना 3 आपका 15 और 15 प्लस 1 आपका 16 होता है। आगे देखिएगा 16 से आपका 51 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 3 है, 16 गुना 3 आपका 48 होता है, 48 प्लस 3 आपका 51 होता है। आगे देखिएगा 51 से आपका 158 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 5 है, 51 गुना 3 जो है 153 होता है, 153 प्लस 5 आपका 158 होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 प्लस 5, यानी कि सभी में पहले गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दिया गया है, तो आगे भी हम लोग गुना 3 करेंगे। उसके बाद देखिएगा प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, देखिए 1 से आपका 3 है, प्लस 2 का अंतर है, 3 से आपका 5 है, प्लस 2 है, 5 से यानी कि अगला जो है प्लस 2 करेंगे तो प्लस 7 का अंतर हो जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग 158 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 474 हो जाएगा और 474 प्लस 7 जो है ये आपका 481 बनता है। 481 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 481 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कर है सभी मेज कुर्सियां है। सभी मेज क्या है? कुर्सियां है, यानी कि कुर्सियां के अंदर जो है वो आपका मेज हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका कुर्सियां के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और कुर्सियां के अंदर आपका क्या हो जाएगा? कुर्सियां के अंदर जो है वो आपका मेज हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मेज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मेज भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ मेज कप है। कुछ मेज क्या है? कप है, यानी कि कप जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कप भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ कप कुर्सियां है। ध्यान से देखिएगा, तो कप आपका यहाँ पर है और कुर्सियां आपका यहाँ पर है। कुर्सियां के अंदर ही आपका कप दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियां कुछ कप जो है वो आपका कुर्सियां हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। कुछ कप जो है वो आपका कुर्सियां हो सकता है, कप जो है वो कुर्सियां के अंदर ही दिया गया है। निष्कर्ष 2 को पढ़िएगा, कुछ कुर्सियां मेज है। देखिए कुर्सियां के लिए आपका आरेख यहाँ पर है और मेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है।
कुर्सियाँ के अंदर ही आपके मेज भी है, यानी कि कुछ कुर्सियाँ भी आपके मेज हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी? सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। त्रिभुज आपका कौन है? त्रिभुज आपका ए है। त्रिभुज किसको दर्शाता है? सांसदों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर सांसद भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। त्रिभुज जो है वो सांसदों को दर्शाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। वर्ग आपका कौन सा है? वर्ग आपका यहाँ पर है, तो एक किसको दर्शाता है? मंत्रियों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर मंत्री भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त आपका ए है। वृत्त किसको दर्शाता है? महिलाओं को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर महिलाएं भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी, यानी कि सांसद भी होना चाहिए, मंत्री भी होना चाहिए और महिलाएं भी होना चाहिए। कौन सा अक्षर आपका ऐसा है जो तीनों में दिया गया है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एफ जो है ये आपका तीनों में है, यानी कि एफ जो है ये आपका सांसद भी है, महिलाएं भी है और मंत्री भी है, यानी कि एफ जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। एफ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला जाता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा? सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आकृति आपका यहाँ पर है वो आपका उलटने के बाद जो है अब यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है
इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए कुछ इसी प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर